तो मैंने एक फ़ाइल ओपन की हुई है। आज हम सबसे पहले फिगर आउट करेंगे कि हमारे पास जो है लेयर्स मेन्यू की ऑप्शंस कहाँ-कहाँ से हमें मिलती हैं। तो विंडो में अगर मैं जाऊँ तो लेयर्स मुझे मिल जाती हैं अगर मैं F7 प्रेस करूँ। ठीक है जी? ओके। इसके अलावा जो हमारा राइट साइड के ऊपर जो ऑप्शंस का बेसिकली पैनल है, उसमें ये आइकन एक बना हुआ है, इसको प्रेस करें तो तब भी हमें यहाँ पे मिल जाता है। और अगेन ये 3 जो लाइन्स बनी हुई हैं, इस पे अगर आप फर्दर क्लिक करो तो आपके पास और जो एडवांस ऑप्शंस हैं वो भी आपको मिल जाती हैं। ठीक है जी? अच्छा, इसके अलावा एक और टिप ये है कि हम बेसिकली इन लेयर्स को रीअरेंज भी कर सकते हैं। ये जो पैनल्स हैं बेसिकली हम इनको रीअरेंज कर सकते हैं। आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं इसको। और अगर मुझे मज़ीद जगह चाहिए तो मैं इसको एक्सपैंड भी कर सकता हूँ और हाइड भी करवा सकता हूँ। ठीक है जी? तो फॉर नाउ हम इसको अभी ऐसे रख लेते हैं और लेयर्स में खोल लेता हूँ और अगर मैं इसको ड्रैग करके इधर लेकर आना चाहूँ तो मैं इधर भी लेके आ सकता हूँ। ठीक है? इट्स अप टू अस। इसको मैं थोड़ा सा एक्सपैंड कर रहा हूँ ताकि अगर हमारी लेयर्स ज़्यादा हो जाएँ तो हम इसको देख सकें। राइट? तो सबसे पहले जी ये हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ लेयर 1 हमारे पास आ गई है और इस लेयर 1 को मैं एज़ अ बैकग्राउंड ट्रीट करता हूँ और मैं इस पे कुछ एज़ अ बैकग्राउंड इसमें ऐड कर देता हूँ। ठीक है जी? तो हम कोई लाइट सा कलर कर देते हैं एंड नाउ आई वांट टू लेबल दिस एज़ बीजी एज़ अ बैकग्राउंड। ठीक है जी? अब फर्दर आई वांट टू ऐड न्यू लेयर तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पे भी क्लिक करके न्यू लेयर ऐड कर सकता हूँ और नाउ एट द बॉटम वी हैव दिस प्लस साइन क्रिएट न्यू लेयर। मैं जब लेयर करूँगा तो उसके ऊपर बेसिकली एक न्यू लेयर जो है वो क्रिएट हो जाएगी। राइट? अब इस लेयर के ऊपर बेसिकली मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ और इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसको ब्लू रख लेते हैं और इसको रोटेट कर देता हूँ। ठीक है जी? या और इसी तरह अगर मैं दोबारा इसको प्रेस करूँ तो मैं न्यू लेयर बना सकता हूँ और मैं इसी लेयर को जाके पहले कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी और इसको सिलेक्ट करूँगा, लेयर 3 और कंट्रोल वी कर देता हूँ। ठीक है जी? इसको भी हम कलर इसका डिफरेंट कर देते हैं। ओके जी, नाउ वी हैव 2 लेयर्स। अब आप इनको अपने मुताबिक लेबल भी कर सकते हो। अब आप देख रहे हैं ये एक लेयर का ग्रुप बना हुआ है, ठीक है? और इसको मैं अगर ड्रॉप करता हूँ तो इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम बना रहे हैं, वो हमें उसका बेसिकली इमेज भी नज़र आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और ऐड करता हूँ इसके अंदर, तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये ऐड हो गया, तो इसको हम कहते हैं सब लेयर मेन्यू। ठीक है जी? और अगर मैं मेन को क्लिक करूँगा और नीचे आप देखें तो आपके पास क्रिएट न्यू सब लेयर की भी ऑप्शन है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है? आप पहले ये ऐड कर सकते हैं एंड देन इसके अंदर कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं। इसको मैं कॉपी कर लूँगा और इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और इधर मैं कंट्रोल शिफ्ट वी करूँगा तो एग्ज़ैक्ट जगह के ऊपर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी? नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि सेम कलर है। तो कलर चेंज कर देते हैं। तो नाउ यू कैन सी दिस। अच्छा, इसके अलावा अब हमने देखा कि हमारी सब लेयर्स भी बन गई हैं और ये ग्रुप लेयर है। अब इसको हम फर्दर थोड़ा-सा रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मैं इस लेयर को प्रेस करता हूँ और मैं इसका ऑर्डर चेंज करना चाहता हूँ। नाउ यू कैन सी कि ये जो ब्लू डायमंड लाइक शेप है, वो अब ऊपर वाली लेयर पे आ गई। इसको मैं फर्दर ड्रैग करके नीचे लेके आता हूँ, तो नीचे आ जाएगी। ठीक है? इसको आप ड्रैग करके ले आएँ, तो ऑर्डर बेसिकली चेंज हो रहा है। राइट? ओके, अगर हम इस सब लेयर में से लेयर 4 को ड्रैग करें और लेयर 2 में मैं इसे प्लेस करने की कोशिश करूँ, तो आप देख सकते हो मैं इसको एज़ अ सब लेयर भी बना सकता हूँ। और इसमें अगर मैं फर्दर दोबारा क्रिएट सब लेयर करूँ, इस सब लेयर की भी एक और सब लेयर भी हम बना सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप अपना जो प्रोसेस है वो कितना कॉम्प्लिकेट करना चाह रहे हैं और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपका जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं, राइट? तो ठीक है जी। इसके अलावा ये तो हो गया हम इसको ऑर्डर कैसे चेंज कर सकते हैं लेयर्स का। इसके अलावा अगर आप देख सकते हो कि हमारे पास ये आँख एक बनी हुई है, आई का एक आइकन है, इसको अगर मैं ऑन ऑफ करूँ तो मैं इसको हाइड कर सकता हूँ। ठीक है जी? तो डिफरेंट ये कॉलम्स बने हुए हैं, राइट? और सेकंड जो कॉलम है दैट इज़ इसमें हम हमेशा मिस कर जाते हैं। इसको बेसिकली अगर मैं प्रेस करूँ तो मैं अपनी लेयर को लॉक कर सकता हूँ। अब नाउ यू कैन सी मैं इसको सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सिलेक्ट नहीं हो रही। अगर मैं सारी लेयर्स को लॉक कर दूँ और सिलेक्ट करने आप देख रहे हैं इस पे एक आइकन आ रहा है क्रॉस का। अब मैं कोई चीज़ सिलेक्ट नहीं कर सकता। तो अक्सर ऐसा होता है जब आप काम कर रहे होते हैं लेयर्स में, डिफरेंट लेयर्स में, तो
आपकी जो बिहाइंड लेयर्स होती हैं या वो हिल जाती हैं या अपर लेयर्स हिल जाती हैं, तो इट्स गुड प्रैक्टिस कि आप उनको लॉक कर दें, ठीक है। बट जब आप लॉक करेंगे तो वो सिलेक्ट नहीं कर सकेंगे। अब मैं बीजी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, आई कैन सिलेक्ट इट। नाउ आई कांट सिलेक्ट दिस क्योंकि ये लॉक्ड है, ठीक है। और एक और ऑप्शन हमारे पास ये लेबल हुई हुई है, बेसिकली ये लेयर के जो कलर्स हैं वो लेबल हुए हैं, राइट। इसके बाद हमारे पास ये टारगेट का एक साइन है, इसको अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो इस लेयर के अंदर जितने भी सब लेयर्स हैं वो सारी उसने सिलेक्ट कर ली हैं, राइट। इसी तरह से अगर मैं डिफरेंट एक सब लेयर के अंदर जाके सब लेयर को करूँगा तो वो उसको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है जी। हम अभी बीजी को लॉक कर देते हैं और ऊपर वाली लेयर्स को इस तरह कर लेते हैं। अब जी हमने ये तो देखा कि हम लेयर्स के साथ क्या क्या कर सकते हैं, और इसमें जो मैंने एक चीज़ मिस कर दी है वो ये है कि हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो यू कैन ऑलवेज डिलीट दिस, ठीक है जी। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इवन हम ट्राई करते हैं कि सब लेयर के अंदर जाके अगर हम इसको डिलीट करने की कोशिश करें तो तब भी हो जाएगी, राइट। ओके, नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज़, हमने लेयर्स का तो देख लिया, हम इसको ऑर्डर कैसे करते हैं और इसकी ऑप्शंस क्या क्या फर्दर हो सकती हैं। इसके अलावा अगर मैं इनको ऑब्जेक्ट्स या शेप्स को अरेंज करना चाहूँ तो वो मैं कैसे कर पाऊँगा। हम ऑब्जेक्ट में जाते हैं और हमारे पास सेकंड ऑप्शन है जिसमें आप देख रहे हो ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक एंड सेंड टू करंट लेयर। ये हमारे पास ऑप्शन हमें मिल जाती हैं, ठीक है जी। फॉर नाउ इसको अगर मैं करूँ सेंड बैकवर्ड तो आप देख सकते हो उस लेयर के अंदर बेसिकली वो बैक पे चली गई। इसके अलावा अगर मैं लास्ट लेयर जो हमारी ये लेयर है इसको अगर मैं सिलेक्ट करूं, ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट दबा के अपनी राइट ब्रैकेट प्रेस करूं तो इस ऑर्डर के अंदर आप देख रहे हो वो डाउन से बिल्कुल ऊपर वाली लेयर में आ गई है, अपर लेयर में आ गई है, राइट। और अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट दबा के लेफ्ट ब्रैकेट प्रेस करूं तो इस ऑर्डर में वो नीचे आ गई। और आप देख रहे हैं ये सब मेन्यू में चेंज हो रही है, लेयर्स जंप नहीं कर रहा। ये ऑब्जेक्ट जो है या शेप लेयर्स को जंप नहीं कर रहा, उसी लेयर के अंदर रह के सब लेयर में रह के वो अपना ऑर्डर चेंज कर रहा। ओके, इसी तरह से मैं जो लास्ट वाली अपनी है, अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट प्रेस नहीं करूं, अब सिर्फ कंट्रोल और राइट ब्रैकेट प्रेस करूं तो वो उसका ऑर्डर चेंज हो रहा है, वो बिल्कुल फ्रंट पे आ गया। एक लेफ्ट ब्रैकेट प्रेस करूं तो नीचे चला जाएगा और सबसे बैक पे चला जाएगा, राइट। ठीक है जी, इस पर भी ट्राई कर लेते हैं। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं वो लेयर जंप नहीं कर रहा। तो ये हो गया हम अपने शेप्स और ऑब्जेक्ट्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं, उसका ऑर्डर, राइट। ओके, मैंने एक और चीज़ मिस की है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अगर मैं अपने आइकन के ऊपर क्लिक करूँ, राइट, डबल क्लिक करूँ तो लेयर ऑप्शन हमारे पास फर्दर आ गई। एक तो मैं इसको रीनेम भी कर सकता हूँ इफ़ आई वांट, ठीक है जी, और स्पेलिंग ये करने पड़ेंगे, राइट, ठीक है जी। और आप देख सकते हो वी कैन कलर इट ऑल्सो, तो हमारे लिए ईजी होगा कि हम इधर से इसको देख सकें। इफ़ आई प्रेस ओके तो आप देख सकते हो कि कलर चेंज हो गया। तो जब आप लेयर्स के साथ डील कर रहे हो और आपके पास मल्टीपल लेयर्स हों तो आप कलर कोड भी कर सकते हो उनको, कि अगर आपकी लेट्स से बैकग्राउंड की लेयर है वो सारी ब्लू की हैं और जो सबसे अपर लेयर्स हैं वो ऑरेंज में हैं और मिड लेयर्स जो हैं वो ग्रीन की है, तो आपके लिए एक विजुअल क्यू मिल जाता है कलर वाइज, ठीक है जी। और इसी तरह को अगर मैं लेयर के ऊपर जो नीचे हमारे पास आइकन है इस पर ऑल्ट प्रेस करूं तब भी हमें ये ऑप्शन मिल जाती है, ठीक है जी। तो इधर से भी आप इसको कर सकते हैं, राइट जी। तो ट्रेनिस, आई होप आपने सीखा होगा कि लेयर्स